हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं राजकुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार एजुकेटर में। आज हम 12th क्लास के बच्चों को बही खाता में लेखा शास्त्र में रिवेल्युएशन अकाउंट का नेक्स्ट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 17, एग्जाम्पल नंबर 11, वीडियो नंबर ये 17 है। इससे पहले 16 वीडियो इस चैप्टर की आ चुकी हैं, उन्हें भी आप जाकर देख सकती हैं। आज हम इसमें करेंगे क्वेश्चन, जब नया साझेदार ख्याति की राशि नगद न लाया हो और उसकी पूंजी को एडजस्ट करना हो कि पूंजी उनकी कितनी रखी जाएगी। तो ये क्वेश्चन में दिया गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, आशीष और दत्ता फर्म में साझेदार हैं तथा 3:2 के अनुपात में लाभों का विभाजन करते हैं। 1 जनवरी 2016 को वे 1/5 भाग के लिए विमल को फर्म में प्रवेश देते हैं। इस दिन उनका तुलन पत्र निम्न प्रकार था, यानी कि बैलेंस शीट थी इनकी। लेनदार 15,000 रुपये, देय विपत्र 10,000, आशीष की पूंजी 80,000, दत्ता की पूंजी 35,000, भूमि भवन ये संपत्तियां हैं 35,000, संयंत्र प्लांट्स 45,000 रुपये, देनदार 20,000 रुपये, स्टॉक 35,000 और रोकड़ 5,000 रुपये। ये इनकी बैलेंस शीट थी। उन्होंने सहमति क्या हुई है, भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 से वृद्धि की जाएगी, संयंत्र के मूल्य में 10,000 से वृद्धि की जाएगी, फर्म की ख्याति की गणना 20,000 की जाएगी। विमल नई फर्म की कुल पूंजी के 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर आएगा, यानी कि जो कुल पूंजी होगी उसके 1/5 भाग के बराबर पूंजी लेकर आएगा। हमें ये एडजस्ट करना है। चलिए सबसे पहले बनाते हैं इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसने कहा है कि भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 रुपये से वृद्धि की जाएगी। भूमि और भवन के मूल्य में 15,000 रुपये से वृद्धि की जाएगी। भूमि और भवन के मूल्य में बाय लैंड एंड बिल्डिंग, ये फ़ायदा हुआ है तो इसलिए इसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे 15,000 रुपये। 15,000 रुपये इसके क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और दूसरी एंट्री जो की गई है वो है संयंत्र के मूल्य में 10,000 से वृद्धि की जाएगी। बाय प्लांट्स के मूल्य में कितनी की 10,000 रुपये की वृद्धि, यानी कि ये फ़ायदा है तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद कोई एडजस्टमेंट रिवैल्यूएशन अकाउंट की नहीं है तो इसका टोटल कर देंगे। टोटल आ जाएगा 25,000 रुपये, 15 और 10 25,000 रुपये। तो ये टोटल जो है इनका ये कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन कौन से पार्टनर है, एक तो आशीष है और एक दत्ता है। आशीष के अकाउंट में और दत्ता के अकाउंट में। कितने 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। 25,000 को 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आ जाएगा 15,000 आशीष के और 10,000 दत्ता के। टोटल हो जाएगा ये 25,000 रुपये। तो ये इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट इसका कंप्लीट हो जाता है। अब देखते हैं इसका कैपिटल अकाउंट। ये रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले देखते हैं बाय बैलेंस बीडी कितना है, दोनों का बाय बैलेंस बीडी। आशीष की कैपिटल कितनी है और दत्ता की कैपिटल कितनी है। आशीष की कैपिटल 80,000 और दत्ता की 35,000। 80,000 और 35,000 इन दोनों की कैपिटल ये है। विमल की अभी कैपिटल नहीं लिखेंगे। बाय कैश कितना आया है, कैश जो ये लेकर आया है अपने हिस्से की कैपिटल लेकर आया है। अभी हम इसकी विमल के अकाउंट में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें अभी पता नहीं है कितनी लेकर आएगा कैश। ये लिखेंगे हम बाद में, एडजस्ट करने के बाद में। अब बाय विमल कैपिटल अकाउंट, विमल के कैपिटल अकाउंट में कितनी आएगी, गुडविल की रकम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि ये दोनों को देगा, आशीष को भी और दत्ता को भी। टोटल की जो गुडविल थी वो 1,20,000 रुपये थी। 1/5 भाग के लिए कितनी थी, 20,000 रुपये। टोटल भाग के लिए 20,000 और 1/5 भाग के लिए
20,000 का 1/5 भाग निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4,000। तो 4,000 रुपये इन दोनों के अकाउंट में आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट में। किस किस की? आशीष की और दत्ता के। किस रेशो में? जो पुराना रेशो दिया गया है उसी रेशो में। 2,400 रुपये, 3 रेशो 4 में 2,400 रुपये, और ये हो जाएंगे 1,600 रुपये। 2,400 और 1,600 रुपये आ जाएगा ये। 2:3:2 में। अब ये हो गया है। अब देखते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में से कितना पैसा आया है। बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में से कितना फ़ायदा हुआ है? 15,000 आशीष को, दत्ता को 10,000 रुपये। 15,000 रुपये तो आशीष को, दत्ता को 10,000 रुपये। ये हो गई इनकी टोटल एडजस्टमेंट। अब देखते हैं ये जो कैपिटल अकाउंट में जो ट्रांसफ़र हुआ है, गुडविल की रकम हुई है, तो किस में से कम होगी? किस पे से लेंगे? ये लेंगे 2 विमल पे से लेंगे। तो 2 आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष कैपिटल अकाउंट, आशीष पे से ये लेगा, विमल पे से लेगा आशीष कितने रुपए? 2,400 रुपये। तो इसकी कैपिटल, विमल की कैपिटल कम हो जाएगी। 2 दत्ताज कैपिटल अकाउंट, दत्ताज कैपिटल अकाउंट। दत्ता को कितनी देगा ये? दत्ता को देगा 1,600 रुपये, 1,600 रुपये। तो ये इतनी रकम देगा। अब देखते हैं इनका जो बैलेंस बचने वाला है वो कितना बचने वाला है। अब देखते हैं, सबसे पहले इन दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं कि कितना होगा। 2 बैलेंस CD बैलेंस निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो इसका निकाल लेते हैं, आशीष का और दत्ता का। आशीष का टोटल कितना हो जाएगा? ये 80,000 और 15 95, 97,400। इसका हो गया 97,400, और इसका हो गया 10 और 45,000 और 46,600। इसका हो जाएगा 46,600 हो जाएगा दत्ता का। यहाँ जो कहते हैं लिख देंगे 97,400 और 46,600। इसका भी टोटल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी कैलकुलेशन करनी होगी गुडविल की, इसकी कैपिटल की। तो इसका जो बैलेंस निकल जाएगा वो कितना निकलेगा? 97,400। इसका जो बैलेंस निकलेगा 97,400 रुपये बैलेंस निकल जाएगा, और इसका निकल जाएगा 46,600। तो इसका अभी बैलेंस हमने अभी नहीं निकाला है क्योंकि अब तो ये कैपिटल अकाउंट के दोनों का बैलेंस आ चुका है, आशीष का और दत्ता का। अब हम इसका एडजस्ट करते हैं नए साझेदार की पूंजी, यानी कि विमल्स कैपिटल। विमल की कैपिटल कितनी होगी? सबसे पहले देखते हैं कंबाइन कैपिटल कितनी है। कंबाइन कैपिटल दोनों की कैपिटल कितनी है? एक की तो 97,400 है और एक की है 46,600। 97,400 और 46,600। जो कंबाइन कैपिटल हो जाएगी ये हो जाएगी 1,44,000। ये दोनों की कैपिटल हो जाएगी, आशीष की और दत्ता की दोनों की कैपिटल हो जाएगी। तो ये है 4/5 भाग के लिए। 4/5 भाग के लिए कैपिटल कितनी है? 1,44,000। और फुल कैपिटल कितनी हो जाएगी? टोटल कैपिटल हो जाएगी, टोटल कैपिटल कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 1,44,000 का 5/4 भाग। तो ये टोटल कैपिटल आ जाएगी 80,000 रुपये, 1,80,000 रुपये। तो अब विमल की कितनी हो जाएगी? विमल्स का तो जो था 1/5 भाग था, 1,80,000 का 1/5 भाग, तो कितना निकल जाएगा? ये आ जाएगा 36,000 रुपये। तो विमल की जो कैपिटल हो जाएगी वो हो जाएगी 36,000 रुपये। तो इसके कैपिटल अकाउंट में जो कैश लेकर आएगा वो लेकर आएगा 36,000 रुपये लेकर आएगा। और 36,000 रुपये इसका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। 36,000 रुपये इसका टोटल आ जाएगा, 36,000 रुपये। अब यहाँ पर दोनों को
आशीष को और दत्ता को उसने दी है, तो 3,000 रुपये इसके कम हो जाएंगे, तो उसका जो बैलेंस बचेगा वो बच जाएगा 33,000 रुपये। इसका बैलेंस बच जाएगा 33,000 रुपये। 4,000 कम हो जाएगा, ये बच जाएगा 32,000 रुपये। 32,000 रुपये इसका बैलेंस बच जाएगा। तो ये हो गया इनका कैपिटल अकाउंट। अब देखते हैं इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट को एक एक करके देखते हैं। बैलेंस शीट में क्या क्या था। बैलेंस शीट में सबसे स्टार्टिंग में लायबिलिटीज, क्रेडिटर 15,000 रुपये के, क्रेडिटर 15,000, और फिर बिल्स पेबल, बिल्स पेबल बिल्स पेबल है 10,000 रुपये। फिर है कैपिटल, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट अलग अलग साझेदार की। आशीष की कितनी है, आशीष की 97,400, और फिर है दत्ता की है 46,600, और फिर है विमल की है 32,000 रुपये। जो बैलेंस बचा है इसका 32,000, टोटल जो हो जाएगी वो हो जाएगी 1,76,000 रुपये इनकी कैपिटल। 1,76,000 रुपये इसकी इनकी कैपिटल हो जाएगी। अब इधर देखते हैं एसेट की तरफ। एसेट की तरफ लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग में बढ़ोतरी की गई थी, 15,000 रुपये बढ़ोतरी की गई थी। स्टार्टिंग में जो थी वो 35,000 रुपये थी, तो ये हो जाएंगे 50,000 रुपये। 50,000 रुपये लैंड एंड बिल्डिंग हो जाएंगे। अब प्लांट्स में 10,000 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी। प्लांट्स में 10,000 रुपये बढ़कर ये हो जाएंगे 55,000 रुपये। और फिर डेटर जो कि तो ही रहेंगे 20,000 रुपये थे, 22,000 रुपये माइनस 2,000 रुपये, ये 20,000 रुपये ही जो कि तो रहेंगे, क्योंकि डेटर के साथ कोई भी कुछ नहीं हुआ है। स्टॉक जो का तू रहेगा, स्टॉक के साथ कोई घटना या बढ़ना नहीं हुआ। 35,000 रुपये का स्टॉक है। उसके बाद कैश में चेंजिंग हो जाएगी। कैश स्टार्टिंग में कितना था, कैश था स्टार्टिंग में 5,000 रुपये। 5,000 रुपये कैश था, और 36,000 रुपये ये लेकर आया, 41,000 रुपये ये हो जाएगा इनका। इसका कैश हो जाएगा 41,000 रुपये। अब दोनों का टोटल करेंगे, दोनों ओर का 2,01,000 रुपये इसका हो जाएगा टोटल, और 2,01,000 रुपये इसका हो जाएगा टोटल। तो ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। ये है इसकी न्यू फर्म की बैलेंस शीट। तो बच्चों ये था हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 11। दोबारा से इसे देख सकते हैं वीडियो को, यदि नहीं समझ में आया है तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।